आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्रैक किया जाए। और एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसके बारे में समझना है कि सीबीटी 1 का सिलेबस क्या होता है, सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम के लिए कितना समय मिल सकता है, कितना समय नहीं मिल सकता है। हम आपको बताएंगे कि हमने अपने एग्जाम में 2019 में कैसे फर्स्ट टाइम में क्रैक किया था और यहाँ पर मेंस को पार करने के बाद कैसे हम डीवी तक पहुंचे थे और मेडिकल तक क्या होता है। हम इस वीडियो में आपको सही चीज बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में समझो और वहां पे देखिएगा सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप पहले फॉर्म अप्लाई करने के बाद कम से कम आपका सीबीटी 1 होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। कितने महीने? 3 से 4 महीने। तो पहले हम सीबीटी 1 के बारे में समझते हैं कि सीबीटी 1 में आपका जो सिलेबस होगा उसमें आपके मैथ के क्वेश्चन जो होंगे, मैथ के क्वेश्चन 30 होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके 30 होंगे और जीएस के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कितने? 40। क्लियर? तो आपका ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे कितने? 100। और यहां टाइमिंग होगा आपके पास 90 मिनट। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे जो कि आपका सीबीटी 1 होता है, क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पे 90 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? और माइनस मार्किंग ध्यान रखना 1/3। क्लियर? 1/3। तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? उस समय मैंने क्या स्ट्रेटजी की थी कि कैसे मैंने फर्स्ट टाइम में क्रैक किया था। तो सबसे पहले आप जैसे मैथ हो, रीजनिंग हो, तो इसके हर टॉपिक को देखिए और टॉपिक को पहले कंप्लीट करें। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप पर डे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। तो प्रीवियस के क्वेश्चन यूथ कंपटीशन की एक बुक में आती है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन जरूर लगाएं कि यहाँ पर रेलवे के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अभी यहाँ पर लगभग 125 सेट 2019 के होंगे और 2016 के भी होंगे। तो आप प्रीवियस की एक बुक खरीदें वहां पर, या आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हैं। वहां पर उसको सबसे पहले प्रैक्टिस करें। और एक बात ध्यान रखना, जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को पहले आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पर डे करना है। तो क्लियर? यहां पर मैथ के नंबर 30 हैं, 30 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 40 नंबर जीके। क्लियर? जीके के लिए क्या करना है? आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है और लगभग जब से आपका एग्जाम है तो 1 साल की करंट अफेयर्स को भी देखना है। मेन चीज इसमें स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट होती है। जीएस में 1/3 होती है, तो आप जीएस के वही क्वेश्चन टच करेंगे जो आपको 100% आता है, क्योंकि आपको माइनस मार्किंग रेलवे में 1/3 की है। हमने उस समय क्या तैयारी की थी? तो मैथ रीजनिंग में इतनी अच्छी तैयारी को 30 में 30 और 30 कितना होते हैं? 60 में से आपके 50 प्लस नंबर हो। इतनी तैयारी करो प्री में कि 30 और 30 60 में से 50 के करीब नंबर आना चाहिए। और ये आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। तो समय को डिवाइड भी करेंगे आप लोग। और 40 में जीएस के क्वेश्चन जो 40 होते हैं, लगभग इतना करो कि 50% और 60% के बीच में हो। यानी 50% कितना हो जाएगा इसका? 20 और 60% कितना होगा आपका? 24। लगभग आपसे 20 या 24 के बीच में आपके नंबर आते हैं तो आप किसी भी जोन से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर? तो प्री जो क्वालिफाई होगा यानी सीबीटी 1, वहां पे आपका सीबीटी 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। यहां पे आप क्वालिफाई करके आप सीबीटी 2 की ओर मूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब जब एग्जाम आपका सीबीटी 1 होता है तो सबसे पहले आप समय को प्रैक्टिस करने से कैसे बचा सकते हैं? तो प्रैक्टिस करते हुए समय को बचाएंगे। जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में क्या रखेंगे कि सबसे पहले आपको टाइम बांटना है 90 मिनट। तो टाइम आपके पास 90 मिनट है, तो इसको हम कैसे बांटे हैं कि इस सवाल को हम पूरा अटेम्प्ट भी कर सकें, क्योंकि 90 मिनट में टोटल आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है। क्लियर? तो आप देखेंगे रेलवे एग्जाम में प्रश्न क्या होते हैं कि जैसे मैथ के क्वेश्चन 30 आ रहे हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन 30 आ रहे हैं, वो वहां पर क्वेश्चन लगातार नहीं होते हैं। जैसे आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन लगातार होते हैं। यानी 20 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 25 रीजनिंग के हैं। तो मैथ के 25 क्वेश्चन लगातार वहां खुलते हैं और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन लगातार खुलेंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन खुलेंगे और आपके जीएस के। लेकिन यहाँ रेलवे में क्या होता है कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। अगर हो सकता है पहला क्वेश्चन रीजनिंग का हो तो दूसरा क्वेश्चन जीके का होगा, तीसरा क्वेश्चन मैथ का होगा, या लगातार 2 जीके का होंगे तो 2 रीजनिंग के। तो यहाँ पे एक कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर लगातार नहीं है। इसलिए आपको 1 से लेकर 100 तक जरूर देखना है।
तो हम लोग टाइम को कैसे बांटेंगे? अगर आपको फर्स्ट टाइम एग्जाम क्रैक करना है तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम आप देते हो तो एग्जाम में एक पॉइंट रखना, सबसे पहले आप एग्जाम में सरल क्वेश्चन को ही करेंगे। जितने सिंपल क्वेश्चन है उनको आप पहले अटेम्प्ट में करें और सेकंड अटेम्प्ट में वो करें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको कठिन वाले क्वेश्चन को बाद में करें। क्योंकि जैसे अगर आपने टाइम बांट दिया, आपके पास 90 मिनट है, तो 90 मिनट में 50 मिनट तक आप कोशिश करें कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है, जिसमें आपको सरल सरल वाले क्वेश्चन पहले करना है जो आप एक्यूरेट के हिसाब से सही करेंगे, जिसमें आपके जीके, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे। और उसमें आपके पास अगर आपने 50 मिनट में 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, आपने 70 के करीब पहुंच जाते हो या 60 के करीब पहुंच जाते हो, 60 के करीब मान लेते हैं, अगर आपने 60 क्वेश्चन ड्रॉ कर लिए, यहां पर 60 क्वेश्चन सरल हैं जिसमें आपके जीएस के भी क्वेश्चन होंगे और मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। अब आपके पास बचे 40 मिनट और 40 मिनट के बाद और आपके पास टाइम बचता है 40। क्लियर? जैसे मैंने एग्जाम में किया था, तो एग्जाम में किया था कि मैंने सबसे पहले सरल सरल करे थे क्वेश्चन, क्योंकि कारण क्या होता है, कुछ लड़के क्या करते हैं कि एक तरफ से करने की कोशिश करते हैं। जब आप एक तरफ से करोगे तो आप एक तरफ से करते हैं, कुछ सवाल कठिन भी होंगे, कुछ सवाल सरल भी होंगे, तो कठिन सवाल में आपको फंसना नहीं है क्योंकि वहां पर समय ज्यादा बर्बाद होगा। एक सवाल आया है मान लो रीजनिंग का, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको समय लगेगा, तो उसको पहले अटेम्प्ट में इग्नोर करो। तो 50 मिनट में वो क्वेश्चन करो जो आपको बहुत सरल लगता है। जीएस के क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको पहले अटेम्प्ट में आएंगे, तो पहले अटेम्प्ट में आएंगे, अर्थात सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं आएंगे। अब 50 मिनट में अगर आपने 60 क्वेश्चन अरेंज कर लिए तो आपके पास बचता है 40 मिनट, और ये 60 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपको सरल सरल चुन चुन के ढूंढना है, क्योंकि आपको कठिन नहीं करना है, सबसे पहले सरल करना है। क्लियर? अब 50 मिनट में आपने 60 कर लिया, आपके पास बचे कितने? 40 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें जीएस के भी क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे। तो लगभग आपके मान लेते हैं इसमें 40 में से 10 क्वेश्चन जीएस के हैं या 15 क्वेश्चन है, तो आपके पास बचे 25 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन पे अगर आप 1-2 मिनट दोगे तब भी आप क्वेश्चन लगभग 80 करीब कर लोगे। क्लियर? तो आप 60 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जो आपकी एक्यूरेट, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके नंबर 70 प्लस सीबीटी 1 में आ जाएंगे। तो 70 प्लस अगर सीबीटी 1 में आते तो किसी भी जोन से आप बने रहेंगे तो आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्लियर? तो मेंस के लिए आपके लिए वहां पे प्री देने के बाद मेंस के लिए आपको जो समय बचेगा वो आपसे 6 से 7 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि आप रिजल्ट आएगा उसके बाद मेंस की तैयारी की जाएगी, तो मेंस के लिए आपको लगभग 5 से 6 महीने मिलेंगे। उसके बाद मेंस का जो प्रोसेस होता है तो मेंस में समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम देने से पहले कि आपको एग्जाम में एक तरफ से नहीं भागना है, आप 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन करो जो पहले आता है, जो समय लेगा उसको बाद में करें, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन बिना देखकर आए तो सबसे ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा जब आप क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं। सेकंड सवाल है आपसे कि सीबीटी 2 में क्या होता है, तो सीबीटी 2 में आपके लेवल के हिसाब से आपको कट ऑफ रखी जाती है, जिसमें आपके 2019 की परीक्षा में लेवल रख दिए गए थे। लेवल 6 अलग कर दिया गया था, लेवल 5 अलग कर दिया गया था, लेवल 3 और 2 अलग कर दिए गए थे। लेवल 3 और 2 आपके 12th लेवल में आ जाता है और लेवल 5 और लेवल 6 आपकी ग्रेजुएशन लेवल में आ जाता है। लेवल 6 में आपकी एएसएम की जॉब आती है, यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। लेवल 5 में गुड्स गार्ड और सीनियर टिकट क्लर्क, और ये लेवल 3 लेवल 2 आपकी 12th लेवल में आती है। क्लियर? यहाँ पर आपके मेंस में 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके लिए टाइम 90 मिनट होगा। कितना? 90 मिनट। तो मैंने लेवल 6 में कैसे 93 नंबर लेके आए थे, तो मेरे लेवल 6 में 93 नंबर आए थे और लेवल 5 में 95 नंबर आए थे। तो मैंने कैसे इनको 92 95 अटेम्प्ट किए थे, तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस के क्वेश्चन जितने थे सभी लगाए थे, चाहे मैथ के हो, रीजनिंग के हो, और जीके के क्वेश्चन भी प्रीवियस के कहे थे, क्योंकि रेलवे में जीएस के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और 1 ईयर्स के आप करंट अफेयर्स देखिए थे वहां पर। तो देखिए ध्यान से 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, और मैं फाइनल में आके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में दोनों में मेडिकल से
मेडिकल में आई प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो गए थे। तो आप देख यहाँ मेडिकल में यहाँ पर सबसे ज्यादा रेलवे में आंखों का देखा जाता है, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो पहले आप एग्जाम की स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने वहां पर टाइम को कैसे डिवाइड किया, तो यही आपको सजेशन करते हैं कि एग्जाम देने से पहले एग्जाम में टाइम बांटना इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ से मत भागो। सबसे पहले जितना सरल नंबर आंसर आपको नंबर देगा उतना ही कठिन नंबर। एक सवाल इतना सरल है कि जो आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड में बनता है, और एक सवाल वही है जो आपके लिए लगभग 2 मिनट का समय लगेगा। तो 90 मिनट में हमने 120 क्वेश्चन में यहां पे भी टाइम बांटे थे, तो 50 मिनट में हमने लगभग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। चलिए इतनी अच्छी तैयारी करो, 50 मिनट में 80 क्वेश्चन जो हम 1 से लेकर 120 तक पहुंच गए थे, जिसमें सरल जिसमें मैथ भी क्वेश्चन होंगे, जीएस में भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, और मैथ, रीजनिंग और जीएस सभी क्वेश्चन 80 में अटेम्प्ट किए थे। अब मेरे पास क्वेश्चन बचे थे यहाँ पर कितने, 40 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 40 मिनट हैं, और जिसमें कुछ जीएस के क्वेश्चन थे जो मुझे पहले भी नहीं आए तो बाद में भी नहीं आए थे। तो यहाँ पर 40 में से कुछ क्वेश्चन जीएस के थे। अब यहाँ पर मेंस में 7 लगभग 5 आपकी सेटिंग अरेंजमेंट आई थी यहाँ पर, और 3-4 कुछ मैथ के क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे, उनको बनाना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हर क्वेश्चन पे लगभग 1 से 1.5 मिनट खर्च किया, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 या 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना था मुझे, क्योंकि यहाँ पे सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे। तो जिसमें जीएस के क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा थी, क्योंकि जीएस मेंस में 50 नंबर की आती है, क्लियर 50 नंबर की आती है, और 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग आती है। तो 50 में लगभग जीएस के क्वेश्चन मेरे लगभग 26 से 27 क्वेश्चन ही सही थे। बाकी उसमें मेरे मैथ में 35 और रीजनिंग में 34 क्वेश्चन सही थे। क्लियर। तो मैथ के क्वेश्चन में हम कैसे अटेम्प्ट पूरे कर पाए थे, तो मैंने 80 क्वेश्चन में कुछ मैथ के क्वेश्चन किए थे जो सरल थे, रीजनिंग के, अब रीजनिंग के क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट की छूट गए थे, वहां पर कुछ क्वेश्चन मैथ की छूटे थे जो समय ले रहे थे। तो उसके बाद इन 40 मिनट में हमने हर क्वेश्चन के सेटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट किया। मैथ के वो क्वेश्चन जिसमें 2 मिनट भी लगे उसको भी कंप्लीट किया, क्योंकि हमने समय को डिवाइड कर लिया था, और हमारे क्वेश्चन 80 से पहले अटेम्प्ट हो चुके थे। उसके बाद हमने यहाँ पर पूरे मैथ के कंप्लीट कर लिए 35, और रीजनिंग के भी 34 क्वेश्चन, रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत था मेरा। तो और यहाँ पर लगभग जीएस में 26 या 27 क्वेश्चन मेरे सही थे यहाँ पर। इस प्रकार 94 नंबर कंप्लीट, दोनों सीवीटी लेवल 6 लेवल 5 दोनों में इस प्रकार नंबर आए थे। तो समय को डिवाइड करें और इसी स्ट्रेटजी से आप तैयारी करें। सबसे पहले आप लोग पहली बार अगर फर्स्ट टाइम क्रैक करना चाहते हो, तो पहले आप सिलेबस को मैथ और रीजनिंग के टॉपिक वाइज पहले खत्म करिएगा। टॉपिक खत्म करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस पर डे करें। जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़िएगा, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। आपको लगेगा कुछ टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो उनको आप लगभग आपके पास 1 से 2 महीने में ये सभी टॉपिक कंप्लीट करना, और आपको प्रैक्टिस पर डे करना है। तो प्रीवियस की आप एक बुक ले लें जिसमें आपके 125 सेट होंगे लगभग। ये सभी वहां पे जीएस के भी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, आप एक फेयर बनाएं, और वहां पर एक जीएस के जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, यानी स्टैटिक जीके, उनको आप नोट्स करें। करंट अफेयर्स को भी नोट्स करें, प्रीवियस के जीके वहां रिपीट होते हैं, इनको बार बार पढ़िएगा। आपका सिलेक्शन जरूर होगा फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर इस YouTube चैनल पर आपको मैथ की वीडियो पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी कि हमने कैसे क्रैक किया। तो 35 नंबर कैसे आएंगे मेंस में, ये आपको पर डे बताएंगे, और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।